शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। यह उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए और साथ ही कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पूजा की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में होने वाली 9 दिनों की पूजा में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र होते हैं। इन दिनों में भले ही आपने व्रत नहीं भी रखा हो, लेकिन इन दिनों में कुछ कामों को गलती से भी नहीं करना चाहिए। कुछ काम नवरात्रि के दौरान ज़रूर करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नवरात्रि की पूजा का शुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। मां दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ मां दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के पावन दिनों में ज़रूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में भूल से भी न करें ये काम। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़ें। साथ ही अखंड ज्योत को बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचें। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्तिभाव से माता रानी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता। नवरात्रि का त्यौहार, शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्रमास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयादशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 9 दिन देवी दुर्गा भक्त पर कृपा बरसाने धरती पर आती हैं और माता अपने लोक लौट जाती हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है,
यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी हैं। नवरात्रि का त्यौहार, शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्रमास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयादशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है। इस दौरान साधक नवरात्रि का व्रत रखते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने का महत्व और इसके नियम। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के दौरान साधक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानिए अखंड ज्योत का महत्व। नवरात्रि में विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। यदि कोई साधक दीपक का पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योत जलाता है तो उसे अखंड ज्योत कहा जाता है। अगर ये ज्योत लगातार जलती रहे तो इससे माता रानी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वहीं इसका बुझना अशुभ माना गया है, इसलिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलाते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्त पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अखंड ज्योत के नियम। ज्योति को प्रज्वलित करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने समय ध्यान रखें कि ज्योत के दीपक को अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी पर रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। ज्योत को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला नहीं छोड़ें और न ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूरे होने के ज्योति को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। ज्योत को बुझने से ऐसे बचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योति जलने के बाद अगर बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे एक दिन पूर्व दिन भर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्योत में समय समय पर तेल या घी डालते रहें। ऐसा करने से ज्योति देर तक जलती है। साथ ही मिट्टी के बड़े आकार के दीपक का इस्तेमाल